वीडियो साबित होगी, यानी हिंदी में समास। याद रखिएगा, YouTube पर पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें मिलियंस बच्चे देखेंगे और ऐसे ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि कोई भी एग्जाम हॉल में आप अगर बैठेंगे तो एग्जाम में 1 नैनो सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। कोई भी जबरदस्त तरीके से कोई फार्मूला नहीं, कोई नियम नहीं पढ़ना है। समास को पढ़ना है तो ट्रिक आपको देख लेनी है, 5 रूल देख लेने हैं। दुनिया के जितने समास के क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो उठाइए कलम और लिख डालिएगा स्वर्णिम भविष्य को। एक एक नोट्स को मेंटेन करें पूरी तरीके से। 5 जो है आधार स्तंभों की बात करेंगे इस वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हिंदी में अगर आप समास पढ़ रहे हो तो समास का अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्चुअल में हिंदी का जो समास होता है, समास और संधि में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। संधि एक्चुअल में क्या होती है? संधि हमेशा वर्णों के मेल से बनता है और समास जो होता है ये हमेशा शब्दों के मेल से बनता है। तो यही खेल है, यही समझो। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उन शब्दों को हम क्या कहते हैं या उन चीजों को हम क्या कहते हैं जो वर्णों के मेल से बनती हैं, तो यार याद रखो कि वर्णों से हमेशा संधि क्रिएट होता है, जबकि शब्दों से हमेशा समास क्रिएट होता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को जानना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें तो पूरा ज्ञान होता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो फिर बेकार है ना? एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो रहा तो फिर बेकार है। तो चलिए, वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से बनने वाले को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल से बनने वाले को समास कहते हैं। ये 2 टॉपिक 2 स्टार बना के चीजों को लिख लेना है। समास का तात्पर्य क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए, ठीक है ना, संक्षेप की बात करी जाए, यानी जो चीजें संक्षेप में है वही क्या है? समास है। क्लियर है? ये दिमाग में आप फीड रखना है। मैं फिर से बताऊंगा कि जहां पर कम से कम शब्दों में, यार याद रखो कि समास जब भी होगा तो शब्दों का इस्तेमाल होगा और जब संधि होगा तो उसमें वर्णों का इस्तेमाल होगा। यानी कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है, यानी शब्दों के मेल से बनने वाला समास होता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो आंसर हो जाएगा रसोई घर, है ना? इसका समास विग्रह क्या होगा? अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं इसमें कौन सा समास है, हम केवल विग्रह बता रहे हैं। जैसे रसोई घर में क्या होगा? रसोई के लिए घर। हथकड़ी की बात करें तो हाथ के लिए कड़ी, है ना? तो ये यहाँ पर क्या है? शब्दों का जो मेल है ना, यही दोस्तों क्रिएशन बताता है कि ये क्या हो जाता है? ये समास हो जाता है। ठीक है? पूरी तरीके से हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है A to Z, कोई भी यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं है। नीचे जाके आप फ्री में आप पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैराथन की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब के बल पर हम वीडियोस नहीं देते हैं, हम सिलेक्शन के बल पर वीडियोस देते हैं। हर शेयर नहीं, इस बार सिलेक्शन लेना ही है आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि समास के भेद कितने होते हैं हिंदी में, तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि हिंदी में जो समास के प्रकार होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। मात्र अभी केवल लिख लेना है। अब हम चलेंगे एक एक को एक एक ट्रिक से जान लेते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर हमें समास कितनी जल्दी आ गया, पता ही नहीं चलेगा आपको कि समास कितनी जल्दी आपको आ गया। यही आप शॉक्ड रह जाएंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है ना? और लास्ट में आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं, वो आपको बताने होंगे। अब देखिए, समास को ट्रिक, अब बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि सर ये जो समास होते हैं ना, ये 6 प्रकार के होते हैं, ये सर मुझे याद नहीं होते हैं। इनकी भी मैं ट्रिक आपको बता देना चाहता हूं। देखिएगा, इनकी भी ट्रिक आपको बता देना चाहता हूं। तो समास की ये ट्रिक है याद करने की, ये समास कितने होते हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी हर वर्ड की बात करें तो 2 2 है। तो आप कह सकते हो कि 6 प्रकार के समास होते हैं। तो द्वंद्वी अवतक, अगर समास को याद नहीं कर पा रहे हो तो यह ट्रिक आप याद कर लो कि द्वंद्वी अवतक, द्वा माने द्वंद्व समास, दी माने द्विगु समास, आ माने अव्ययी भाव, बा माने बहुब्रीहि समास, ता माने तत्पुरुष समास, का माने कर्मधारय समास। ठीक है ना? इतना कठिन नहीं है, लेकिन रूल इतना कठिन तब हो जाता है जब आपसे ये कहता है कि कोई समास दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा समास है। अब वीडियो रियलिटी में शुरू होती है कि देखिएगा, हिंदी में समास को पढ़ने के तरीके बहुत अलग हैं। किताब में पढ़ने के तरीके इतने उबाऊ हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो। आज आपको उबाऊपन खत्म करना है। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी में समास, हिंदी में सबसे पहला समास आता है अव्ययी भाव। एक एक टॉपिक को लिखते जाइएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो स्टार में मैं बताऊं वो लिखते जाना। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो याद रखो कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रथम पद प्रधान किसका होता है, तो आंसर आपको लगा देना है अव्ययी भाव। ठीक है ना?
ट्रिक क्या है, याद कैसे करोगे? याद ये करोगे कि भाई ट्रिक 1 ये आपको याद रखना है कि अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, दुनिया का कोई भी शब्द आपके सामने अगर आ जाए, अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो वो दुनिया का हर समास कैसा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग दोस्तों वो होता है जो शब्द के आगे लगता है। बोले सर कैसे? जैसे मैंने कहा एक शब्द लेता हूं आजन्म, यार जन्म के पहले मैं क्या लगा दूं? जन्म के पहले मैंने आ जोड़ दिया, जब आ मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? आ जन्म हो गया। तो ये जो आ है ना, यही उपसर्ग है। जब कोई भी शब्द के आगे कोई भी चीज जुड़ती है तो वो उपसर्ग कहलाती है। यानी दुनिया में अगर कोई भी शब्द है उपसर्ग वाला तो वो हमेशा समास कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और आपको हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो प्रतिवर्ष, वर्ष के आगे प्रति जुड़ गया है, दिन के आगे प्रति जुड़ गया है। आमरण में अगर हम बात करें तो यहां पर मरण में आ जुड़ गया है। मतलब दुनिया में जितने भी आपके उपसर्ग वाले हैं वो सभी समास कैसे कहलाएंगे? वो सभी समास अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। कोई डाउट? यानी उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा। अब बात आ जाती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि समास जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहां से पूछ लिए जाते हैं। केवल अव्ययी भाव में 2 कंडीशन आपको याद रखनी है, बाद बाकी जितने भी समास हैं उनमें एक एक कंडीशन है। अब समझो क्या? बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन में गलत करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर मैंने लिख दिया कि धीरे धीरे, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, इसमें ये डैश देख लेंगे, योजक चिन्ह देख लेंगे और इसको लगा देंगे द्वंद्व समास। ये गलती मत करना। अगर कोई भी समास, अगर कोई भी शब्द, समास तो मारो गोली, अगर कोई भी शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे भागम भाग ये रिपीट हो रहा है, जैसे धीरे धीरे, डैश देखकर, ये वाला चिन्ह देखकर कभी भी द्वंद्व समास मत मारना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति, यानी कोई शब्द, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है और बीच में लगा है डैश, तो वो समझ लो अव्ययी भाव समास होगा। ये अव्ययी भाव की 2 खासियत है। पहली ये कि अगर कोई शब्द उपसर्ग वाला है, और दूसरी ये कि कोई शब्द रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो अव्ययी भाव होगा। जैसे धड़ाधड़, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जैसे घर घर, डैश जरूर लगा है लेकिन घर के बाद घर आया तुरंत रिपीट हुआ है। जैसे रातों रात, अब आप कहोगे सर डैश वाला क्या द्वंद्व होता है? इसमें परेशानी आ जाएगी बच्चों को। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कि डैश वाला तो द्वंद्व हमने पढ़ा था, वो भी हम समझा देंगे। कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। रातों रात की बात करें तो यहां पर अव्ययी भाव लगा देना। धीरे धीरे, कोई भी वर्ड एक बार आने के बाद दोबारा रिपीट हो, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, है ना, रिपीट होता है, दुनिया का हर समास अव्ययी भाव होगा, भले ही उसमें डैश क्यों ना लगा हो बीच में। ठीक है, अब बात आती है आपको समझाने की कि द्वंद्व समास में और अव्ययी भाव समास में अंतर क्या है। देखिए, द्वंद्व समास में पहला पॉइंट आपको यह बनता है कि इसका जो पद होता है वो कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो दोस्तों होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कहलाता है द्वंद्व समास। इस समास का विग्रह करने के बीच में और का लोप होता है या फिर डैश भी आता है। अब डैश की बात कंडीशन ये है, या तो अव्ययी भाव में भी आएगा और या तो द्वंद्व समास में भी आएगा। अब यही समझाने की बात है कि राधा कृष्ण, वहां पर क्या था? देखो, अव्ययी भाव में ये था कि कोई शब्द रिपीट हो जाएगा, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, नर नर, नारी नारी, व्यक्ति व्यक्ति, आदमी आदमी। जब कोई वर्ड रिपीट होगा तभी कंडीशन लगाएंगे हम अव्ययी भाव, और जब कोई वर्ड रिपीट ना हो, विलोम हो, तो याद रखिए हमेशा द्वंद्व समास की यही ट्रिक है कि आपस में विलोम शब्द होते हैं और बीच में डैश लगता है तब द्वंद्व होगा, और जब आपस में विलोम ना हो के सेम सेम वर्ड होते हैं और बीच में डैश लगता है तो अव्ययी भाव होता है। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा कि रात दिन, कौन सा समास? विलोम आपस में है, द्वंद्व। लेकिन अगर मैं कह दूं गलती से रात रात, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, नर नारी विलोम द्वंद्व, गुण दोष विलोम द्वंद्व, है ना? क्लियर हुआ? चलो एक और ले लेते हैं, 2 और ले लेते हैं। माता पिता विलोम, पशु पक्षी विलोम, क्या आंसर हो जाएंगे? यहां पर आंसर हो जाएंगे गाइस द्वंद्व समास। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे द्विगु समास की।
द्विगु समास देखिए कैसा किस तरीके से बात कर रहा है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। सबसे पहले हमें हर समास का पद जानना जरूरी है कि हर समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो संख्यावाची प्रधान जो है आपका किसमें होता है, द्विगु समास में होता है। और यह भी याद रखना है कि जो डिजिट की बात करता है, यानी अगर डिजिट अगर आपके समास में आ रहे हैं तो वो लगभग 99% क्या होगा, समास द्विगु होगा। बोले कैसे? मैंने कहा नवग्रह, ग्रह कितने हैं, 9 हैं। दोपहर, कितने पहर हैं सर, 2 हैं। त्रिवेणी कितनी की बात कर रहा है सर, 3। पंचतंत्र, कितने तंत्र सर, 5। चौगुनी, कितना गुना सर, 4। तिरंगा सर कितना जो है, कितने रंग की बात कर रहा था, 3। तो सभी में क्या आ रहा है, संख्या की बात कर रहा है, डिजिट की बात कर रहा है। जहां पर डिजिट होगा वहां द्विगु समास होगा। यह बात दिमाग में फीड कर लो, द्विगु समास। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि यह बताओ कि सप्तऋषि में कौन सा होगा समास, सप्तऋषि में कौन सा समास होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। अब बात करेंगे कर्मधारय। कल को क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, देखिए हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आया था पिछली बार कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा समास है जो विशेष और विशेषण पद प्रधान वाला है। यानी ऐसे कौन से समास की बात करें जिसमें विशेषण पद प्रधान होता है गाइस। तो याद रखो कि विशेषण और विशेष पद जब भी आ जाए, विशेषण और एक शब्द आ जाए विशेष से, तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है कर्मधारय, यानी कर्म को धारण करने वाला। तो यहां पर विशेषण यानी प्रधान किसका, प्रधानता किसकी है, एडजेक्टिव की है, विशेषण की है, किसी भी चीज की विशेषता जो बताता है वो कर्मधारय समास है। तो स्टार बना के अपने पॉइंट में लिख लो नोट्स में कि जब कोई समास किसी चीज की विशेषता बताता है या विशेष से विशेषण वाला समास डैश करके क्या लिख लेना है, कर्मधारय समास आपको लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इसके एग्जाम्पल में, जैसे चरण कमल, अगर हम पूछें ये बताओ कि यहां पर किस तरीके से हम इसका विग्रह करें। चरण जो है ना, चरण की विशेषता क्या है, ये दोस्तों कमल के समान है। तो यानी विशेषता दोस्तों कमल के समान है, किसकी, चरण के। चंद्रमुख, ये चंद्र जो है ना, ये चंद्र जो है ये इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता दोस्तों क्या है, यहां पर मैं 2 वर्ड लिखता हूं, मुख। ये जो मुख की विशेषता है दोस्तों ये चंद्रमा के समान है, सिंपल सी बात है। यानी जो आपका मुख है ना ये चंद्र के समान है। कितनी अच्छी तरीके से उसने विशेषता का वर्णन किया है। महात्मा, आत्मा कैसी है, महान है ना। जैसे अगर मैं बात करूं दुर्जन, लोग कैसे हैं, गलत हैं। सज्जन, लोग कैसे हैं, सच्चे हैं। तो विशेषता, जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु की हम विशेषता का वर्णन करते हैं वहां पर हमें कर्मधारय लगाना होता है। जैसे हम 2 चीजें 3 चीजें और हम लेते हैं, जैसे यहां पर लाल मणि, ये बताओ मणि कैसी है, मणि दोस्तों है लाल। इसकी विशेषता क्या है कि यह दोस्तों लाल है। नील कमल, अगर हम बात करें ये कमल जो है ना ये कैसा है, ये नीला है गाइस, है ना। महाराजा, राजा कैसा है, राजा की ये विशेषता है कि महा का मतलब महान। हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, हर चीज में किसी ना किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है। अगर आपसे कोई भी चीज पूछूं उसमें अगर विशेषता का प्रधान है, विशेषण का प्रधान है, तो हमें कर्मधारय लगाना ही होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी में समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। देखिए हिंदी में बहुब्रीहि समास क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है, आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज को टाइप करने में और एक एक चीजों को क्या है पढ़ने में और एक एक चीज को ट्रिक सहित समझाने में, ढूंढने में, सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, मिलियंस बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और हर साल हर 6 महीने में सिलेक्शन लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरी तरीके से जान लगा देंगे, बस हारने नहीं देंगे आपको। बहुब्रीहि समास की बात करें, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो तीसरा पद प्रधान होता है, तो वही हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास है। क्लियर है। याद रखिएगा जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात हो रही है। तो मतलब यहां पर आपका गणेश नहीं लिखा दिख रहा है, लेकिन यहां पर अनेकों बार अगर आप लंबोदर का समास विग्रह करोगे तो अर्थात यहां पर क्या निकलेगा, एक भगवान का शब्द निकलेगा, गणेश। जैसे दशानन, तो यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण की बात करेगा, है नहीं यहां पर रावण,
लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? रावण। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होगा। बोले सर और बताओ। चतुर्भुज, हम कहते हैं सर क्या ब्रह्मा होगा? मैंने कहा पीतांबर, मैंने कहा अगर जो पीले वस्त्र पहने हुए क्या भगवान श्री कृष्ण होगा? मैंने कहा नीलकंठ। बोले नीलकंठ की बात, कंठ है जिसका नीला, अर्थात महाकाल की बात हो रही है। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि तीसरा पद प्रधान है, तो वो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, बहुब्रीहि समास होगा ही होगा। अब बात आती है लास्ट में तत्पुरुष समास की। ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये बताओ कि किस समास का पद उत्तर पद प्रधान होता है, तो आंसर होगा तत्पुरुष समास। और दूसरा स्टार में ये लिख लेना कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो भी आंसर होगा तत्पुरुष। यानी अगर पहला पद प्रधान तो अव्ययी, दूसरा पद प्रधान तो तत्पुरुष, उत्तम पद प्रधान तो तत्पुरुष, और अगर दोस्तों दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व, और संख्यावाची पद प्रधान तो द्विगु, और कोई पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि, और तीसरा पद प्रधान तो भी बहुब्रीहि, और दोस्तों विशेषण पद प्रधान तो कर्मधारय। बताओ कितने क्वेश्चन यहां से बने? बहुत सारे क्वेश्चन बने। अब बात करते हैं कि दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास, और कोई उत्तर पद प्रधान अगर एग्जाम में पूछ ले तो भी आंसर तत्पुरुष होगा। इसमें दो पदों के बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का मतलब समझते हो कि का आ जाए, की आ जाए, रे आ जाए, री आ जाए, है ना, अगर आ जाए, से आ जाए, के लिए आ जाए, इस तरीके से कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इनमें कारक के चिन्हों का विलोप होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं। जैसे जैसे अगर बात करें, यहां पर एक नोट आपको पहले बता देना चाहिए। If it's your dream to become an IAS officer, then attempt Unacademy Civil Service. चाहता हूं कि कर्ता और संबोधन कारक छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। कर्ता और संबोधन कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब बात आती है ट्रिक कि दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा? दूसरा पद जो है छोटा होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा दोस्तों तत्पुरुष के साथ। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं राजकुमार को लेता हूं, तो राजकुमार का मतलब है कि राजा का कुमार, तो यहां पर कारक का बोध हुआ है का। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, कारक हुआ है का। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कारक हुआ है को। करुणापूर्ण, करुणा में पूर्ण, कारक हुआ है में। और यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, तो मैं कहूंगा कि देखिए का की बात कर रहा है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को, ने आया कहीं ना, कर्ता ने कर्म को। अच्छा ये बताओ, या के लिए है, ये किसके लिए आएगा? तो संप्रदान के लिए। ये में है तो किसके लिए आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट कि में किसके लिए आएगा? तो आप कहोगे सर अपादान में आता है और पे पर भी आता है। तो सिंपल सी बात है कि चाहे कुछ भी आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर कारक चिन्हों का बोध होगा तो मैं तत्पुरुष समास लगाऊंगा। एक बार से चीजों को रिकॉल फिर से कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार से चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास वो होता है जो शब्दों के मेल से बनता है। समास के भेद कितने होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर लो कि द्वंद्वी अब तक कितने समास होते हैं? 6 प्रकार के। बोले सर कौन कौन से? मैंने कहा द्वंद्व समास, द्वा, दी माने द्विगु समास, आ माने अव्ययी समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, का कर्मधारय समास। बोले क्या मतलब है? इसका मतलब इससे, इसका मतलब इससे, और इसका मतलब इससे। क्लियर है? ये बात दिमाग में रख लेना है। अव्ययी भाव समास पहला समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। कौन सा समास? आंसर अव्ययी भाव। अगर कोई दुनिया में उपसर्ग वाला समास आता है, शब्द आता है, तो कौन सा समास? अव्ययी भाव। दुनिया में अगर कोई भी समास आ जाए जिसमें उपसर्ग लगा है, जैसे आजन्म हुआ, कौन सा समास हो गया? आपका हो जाएगा बेभाव। यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिसंभव, प्रतिशक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, आमरण, कुछ भी ऐसे समास आते हैं जिनमें क्या हो कि प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग लगा हो। ट्रिक 2 क्या है? अगर आपको द्वंद्व और अव्ययी भाव में समझ नहीं है तो आपको अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, भले ही उसमें योजक चिन्ह लगा हो, कोई शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो वो अव्ययी समास होगा। ठीक है ना? द्वंद्व समास की बात करें, कोई भी शब्द ऐसा पद प्रधान होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, समास होगा द्वंद्व समास। अगर किसी समास के बीच में और का लोप होता है तो समास होगा द्वंद्व समास।
अगर कोई भी अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण कोई भी शब्द आ रहा है उसमें योजक चिन्ह भी लगा है और विलोम भी है, तो आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है ना? राधा कृष्ण, नर नारी, गुण दोष, माता पिता पशु पक्षी, है ना? ये बात आप याद रखिएगा। द्विगु समास ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्या